अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स लेते हुए शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। इन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर मेंशन करना है, शो करना है, ये प्लॉट करना है। हम कहते हैं हम प्रॉपरली ग्राफ पेपर पर तो प्लॉट नहीं कर रहे, हालांकि इसकी एक नॉर्मल कॉपी में एक रफली मैं इन्हीं पॉइंट्स के इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर रहा हूँ। 4,6 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, ये हमारी वैल्यू होती है x की, ये y की, पहली वैल्यू x, दूसरी y की। तो 4x की x एक्सिस पर बिलोंग करेगा, जबकि 6 y एक्सिस पर बिलोंग करेगा। हमने एक ग्राफ बनाया और हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इस 4 और 6 के दोनों के साइन प्लस हैं, यानी पॉजिटिव साइन है। इसलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर आपके सामने बना दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में मैंने 1 से लेकर नंबरिंग की जो स्केलिंग देते हुए 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरीके से अपर डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर 6 तक मेंशन कर दिए हैं। आगे भी आप कर सकते हैं जितनी आपके पास स्पेस हो। इधर भी 8 से आगे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं जितनी स्पेस हो और जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक। तो हमारा था 4 और 6। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में 0, इस पॉइंट को हम 0 कहेंगे, यानी ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन पर x और y की वैल्यू 0 होती हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 तक जब पहुँचे तो हमारी वैल्यू जो है वो पहली 4 है, इसलिए 4 पर हम स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे और 4 से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना जाना है, तो 6 स्केल पर 6 जिस जगह पर है उस पॉइंट पर जाकर हमें स्टॉप होना है। तो हम देखेंगे अगर ऊपर हम जाते हैं तो 1 के सामने 2 3 4 5 6 के बिल्कुल सामने स्ट्रेट यहाँ पर जाकर 4 के ऊपर और 6 के सामने शेडेड लाइन से मैंने मेंशन करा हुआ है, इस तरह से मेंशन कर दिया जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा इसका नाम होगा 4,6। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसके पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में 6,2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, दोनों के साइन प्लस हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया गया। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस में मैंने 8 तक के नंबर्स लिख लिए हैं। बिल्कुल तमाम नंबर्स के दरमियान जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए। इधर भी स्पेस दरमियान में सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग। इस पॉइंट पर दोनों वैल्यू 0, ऊपर की तरफ 6, इधर मैंने 8 लिख दिया है। आगे जितने भी आपके पास स्पेस हो आप नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 7 और 8 के दरमियान जो डिस्टेंस है वही 1 to 2 के दरमियान हो, वही यहाँ पर 1 2, वही यहाँ 3 4, इस तरीके से तमाम नंबर्स के दरमियान स्पेस सेम होनी चाहिए। अब हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। 6,2 कहाँ बिलोंग करेगा, तो 6 एक्स एक्सिस पर होगा। 6 तक हम पहुंचे, 0 से 1 2 3 4 5 6 पर जाकर अपर डायरेक्शन में जाना है। कितना ऊपर जाना है, तो 2 तक ऊपर जाना है। 1 के सामने नहीं बल्कि 2 के सामने जाकर हमने यहाँ पर इस पॉइंट को लोकेट करा। ये जो पॉइंट है इसका नाम होगा 6,2 पॉइंट। तो इसका नाम हम लिख देंगे, 6 के ऊपर है, 2 के सामने है, शेडेड लाइन से मेंशन करा गया है और इसका नाम हो गया 6,2। बिल्कुल इस तरीके से पार्ट 3 क्वेश्चन 2 का जो है उसे देख लेते हैं। उसमें भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, बस ये है कि फ्रैक्शन में दी हुई है 1/2। तो हम जानते हैं 1/2 क्या होता है। 1/2 होता है हाफ। हाफ मतलब आधा, और किसका आधा, 1 का हाफ। ठीक है, जब ये नंबर 1 से पहले बिलोंग करेगा, 0 के बाद होगा। 1 से पहले होगा और 0 के बाद होगा। तो हमें कोई आगे जाने के नंबर की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस साइड पर जो नंबर लिखेंगे बस ये करेंगे कि 1 2 या नंबर्स के दरमियान जो गैप होगा वो ज़रा इंक्रीज कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स ले ली, 2 लाइनों का गैप ले लिया। 2 लाइन्स के बाद पहली लाइन पर 1 नहीं लिखा बल्कि दूसरी लाइन पर 1 लिखा है। इस तरह से दूसरा जो नंबर है वो 2, उतने ही फासले पर उतने ही स्पेस देते हुए आगे 2 लिख दिया गया है। इस साइड पर भी सेम यही काम करेंगे, 1 को लिखेंगे, उसको उतने ही स्पेस देते हुए आगे 2 लिख देंगे। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ हाफ। तो हाफ हमें पता है 2 से तो पहले नहीं है बल्कि 1 से पहले। इस पॉइंट पर 1 का जो बिल्कुल 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में यह हाफ लोकेट करेगा। बिल्कुल इस साइड पर भी वाई एक्सिस पर भी 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर पे ये जो पॉइंट होगा इसका नाम होगा हाफ, यानी 1/2। तो 1/2 और 1/2 यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिए। इसके बाद 1.5 यानी 1.5 हम कहते हैं कि 1.5 जिसे हम कहा जाते हैं कहते हैं। तो ये 2 और 1 के दरमियान होगा, लेकिन इससे हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हाफ से काम है, तो हाफ को मेंशन करेंगे। अगर आप इतना पोर्शन भी ग्राफ में बनाते हैं तो आपका ये पॉइंट यानी हाफ वाला प्लॉट हो जाएगा ग्राफ पर। सो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, इस तरह से नंबर लिखे और हाफ के ऊपर गए, हाफ के सामने गए। इस पॉइंट का नाम होगा 1/2, 1/2। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का 1,3 एक्सेस पर वैल्यू 1 है, वाई एक्सेस पर 3 है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे। एक्स एक्सेस पर 3 4 तक गए, वाई एक्सेस पर 1 2 3 4 तक पहुंचे। एक्स एक्सेस में भी पॉजिटिव, वाई एक्सेस में भी पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसमें देखें हमें चाहिए 1,3। अब देख लेते हैं, तो 1,3 1 के ऊपर जाना है और 3 के सामने, 1 के ऊपर 3 के सामने ये पॉइंट आएगा, इसकी लोकेशन से हम कह देंगे 1,3। ठीक है, तो मैं इसे मेंशन भी कर दूँ, शेडेड लाइन से स्केल की हेल्प से आपको करना होगा। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया 1,3। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है। लेकिन प्लॉटिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे हम प्रॉपरली ग्राफ पर डिस्कस करेंगे इस प्लॉटिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।